हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। राधे राधे। हम पढ़ाएंगे आदिकाल। आदिकाल पूरा आज समाप्त कर देंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन है और प्रश्न के साथ साथ में व्याख्या भी है। ठीक है, प्रश्न के साथ में व्याख्या भी है, तो आप लोग ध्यान से भी देखते जाइए क्योंकि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं आज के प्रश्न। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा है? ये अशुद्ध है। ठीक है, व्याख्या हम नहीं पढ़ेंगे वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन का है। संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। वीर गाथा काल, क्या वीर गाथा काल है रामचंद्र शुक्ल का। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन चरण काल का है। मिश्र बंधु प्रारंभिक और आरंभिक काल का है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, उन्मेष काल या शून्य काल, 3 काल से ये लिया गया है। क्या इसके लेखक 3 काल के हैं? कौन? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वीरगाथा काल। निर्दिष्ट लोग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक। श्याम सुंदर दास वीरगाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल के हैं। क्या वीर काल के हैं? राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद बीजवापन काल, महावीर प्रसाद बीजवापन काल। कपिल कुष्ठ श्रेष्ठ अंधकार। फिर रामाशंकर शुक्ल रसाल, ये कहाँ के हैं? आदिकाल, अंधकाल, बाल्य अवस्था काल के हैं। कौन? रामाशंकर शुक्ल रसाल, ये 3 काल के हैं। आदिकाल, अंधकाल और बाल्य अवस्था काल के। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल अत्यधिक विरोधी एवं व्याघ्रतों का योग है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चरण काल, संधि काल एवं चरण काल। फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी सुमन राजे कौन से काल के हैं? आधार काल के। ये दो लोग कौन से काल के हैं? डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे 2 काल के हैं, आधार काल के। बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय है, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय है। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल का है। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल का है। विजेंद्र स्नातक वीर प्रशासित युग का है। फिर डॉक्टर वासुदेव सिंह उद्धव काल का है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण या प्रवर्तन काल के हैं। ठीक। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण या प्रवर्तन काल के हैं। फिर धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये अपभ्रंश काल के हैं। शैलेश जेदी अविभाव काल के हैं। ठीक है, ये सब काल थे। फिर हम नया प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं बताना है? कौन सा आदिकाल का नहीं है? कौन सा नहीं है? गद्य काल नहीं है। ठीक, कौन सा काल नहीं है? गद्य काल नहीं है। आदिकाल गद्य काल नहीं है। व्याख्या देखते हैं। आदिकाल वीर गाथा काल, चरण काल सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है, जबकि गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल को कहा जाता है गद्य काल। और आदिकाल में गद्य काल नहीं आता, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल में कहा है। ठीक, फिर इसका सूची मिलाते हैं। सूची 1, सूची 2 इतिहासकारों नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आरंभिक काल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। डी, इसमें क्या होगा? डी। आप मिला लीजिएगा क्योंकि आगे पीछे हम देखते हैं इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकार, नामकरण का है वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामकरण आदिकाल। राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल। ठीक है, फिर मिलान सूची 1 मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। इतिहासकार और नामकरण, इतिहासकार और नामकरण इसका क्या होगा? 1 का 4 ग्रियर्सन और 4 चरण काल। उसके बाद में है फिर
बी का तीसरा राम कुमार वर्मा संधि काल या चरण काल विश्वनाथ का है। सी का दूसरा आधार विश्वनाथ आधार काल मोहन अवस्थी वीर गाथा काल। तो उसका क्या होगा? बी होगा। ठीक, फिर देखते हैं इतिहासकार नामकरण सुमेलित कीजिए। जो हम पढ़े हैं उसको पढ़ते आए हैं हमने सामने। ग्रेसन चरण काल, राम कुमार वर्मा संधि काल एवं चरण काल, विश्वनाथ प्रसाद वीर गाथा काल, मोहन अवस्थी आधार काल। क्या? मोहन अवस्थी आधार काल। फिर है इतिहासकार और नामकरण काल। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, इतिहासकार और इतिहास नामकरण। ठीक, इसमें देखते हैं 1/4 गणपति चंद्रगुप्त क्या होगा? आरंभिक काल। क्या होगा? आरंभिक काल। उसके बाद में है बी का तीसरा राम प्रसाद मिश्र सांकृतिक काल। इसके बाद में कपिल मिश्र सी का 2 अंधकार। फिर डॉक्टर वासुदेव सिंह उद्धव काल। ठीक, इससे क्या होता है? कौन सही है? बी सही है। गणपति चंद्रगुप्त आरंभिक काल, राम प्रसाद मिश्र सांकृतिक काल, कपिल कुल श्रेष्ठ अंधकाल, डॉक्टर वासुदेव सिंह उद्धव काल। ठीक, उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है राम कुमार वर्मा हिंदी के साहित्य आरंभिक काल कब से माना जाता है? साहित्यिक आरंभ काल कब से माना जाता है? राम कुमार हिंदी में बताए हैं कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 693 से। राम कुमार वर्मा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहासकार है। यह इतिहास है किसकी है? राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी है? राम कुमार वर्मा का 1938 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1938 में प्रकाशित हुआ था। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा? राम कुमार वर्मा के द्वारा। इसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड सन 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य की विवेचना की गई है। विवेचन ग्रंथ 7 प्रकरणों में है। संधि काल, चरण काल, भक्ति काल, अनुक्रमणिक काल, भक्ति काल, फिर प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण भक्ति में विभाजित है तथा इस आधार पर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानते हैं। कब मानते हैं? 693। इन्होंने 7 प्रकरणों का क्या किया है? विवेचन किया। विवेचन 7 ग्रंथों का किया। 7 ग्रंथ कौन है? संधि काल, चरण काल, भक्ति काल और अनुक्रमणिक काल। भक्ति काल 2 बार आ गया है, गलत है। फिर है प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। फिर इनकी व्याख्या और है हिंदी का आरंभ विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में है। किसकी दृष्टि में? विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में है। 693 ईस्वी में 10वीं शताब्दी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। 7वीं ईस्वी से 1400 ईस्वी तक जॉर्ज ग्रियर्सन है। 759 ईस्वी से 8वीं शती तक राहुल साकृत्यायन है। 643 ईस्वी से 1387 मिश्र बंधु गणेश बिहारी सुखदेव और बिहारी हैं। 993 ईस्वी से वी संवत 1050 ईस्वी से राम कुमार वर्मा हैं। 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 7वीं सदी के मध्य से 796 से 1418 ईस्वी में डॉक्टर नागेंद्र हैं। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। 8वीं सदी के बौद्ध सिद्धों के साहित्य से डॉक्टर नागेंद्र हैं। गोरखनाथ की रचनाओं से डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं। कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। कौन? गोरखनाथ की रचनाओं से हैं। फिर नया प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी साहित्य की रचना कौन सी है? भारतेश्वर बहुबली। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भारतेश्वर बहुबली है। अपभ्रंश पहली रासक कृति है। भारतेश्वर बहुबली रास है।
1184 ईस्वी में मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ जैन साहित्य की रास परंपरा प्रथम ग्रंथ माना। इनकी रचना शालिभद्र सूरी है। क्या है? शालिभद्र सूरी ने की थी। शालिभद्र सूरी पंच पांडव चरितरास की रचना भी है। क्या? शालिभद्र सूरी की पंच पांडव चरितरास की भी रचना। खुमान रासो 43 छंदों को प्राप्त हुए हैं। खुमान रासो 43 छंदों में प्राप्त हुए। दलपति विजय। दलपति विजय खुमान रासो क्या कवि है? दलपति विजय किसका कवि है? खुमान रासो का कवि है। ढोला मारू दोहा के कवि कल्लोल हैं। क्या है? ढोला मारू दोहा के कवि कौन है? कल्लोल हैं। तथा कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया जाता है। मोतीलाल मुनारिया के अनुसार इसके रचयिता कल्लोल कवि हैं। कौन है? कल्लोल कवि। किसके अनुसार? मोतीलाल मुनारिया के अनुसार इसके कवि हैं ढोला मारू रा दोहा के कवि हैं। यह 12वीं सदी में रचित है। यह दोहा बंद है और मौखिक सुनाया जाता है। इस प्रकार इसकी कथा इस प्रकार मुगल देश के राजा पिंगल की पुत्री मालवाड़ी का विवाह 1.5 वर्ष की अवस्था में नरवस के राजा नल 6 वर्षीय कहीं 3 वर्ष उम्र पुत्र ढोला से हुआ था। 3 वर्ष की उम्र में ढोला से हुआ था। पहले 3 वर्ष में हो जाता था। 6 वर्ष 3 वर्ष उम्र होने पर ढोला का पुनर्विवाह मालवा की राजकुमारी मारवानी में भी होता है। किससे? मालवा की राजकुमारी मारवानी में भी होता है। मालवाड़ी मायके से ढोला संदेश देती हैं। ढोला लाने भी चलता है पर मालवाड़ी के निर्देश के आसक्त उमर सुमरा दोनों के मिलन में बाधा डालता है। अंत में सभी बाधाओं को पार कर कुछ दोनों का मिलन होता है। इसमें नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काव्य में भाव गर्भीय एवं परिष्कृत लोक रूपी का प्रतीक माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी है पंच पांडव रचित रास। इनकी रचना शालिभद्र सूरी है। शालिभद्र सूरी पंच पांडव चरित्र की रचना 1191 में किया गया है। यह प्रबंध काव्य महाकाव्य जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। किसमें? पंच पांडव रचित रास में। कब इसकी रचना की गई? 1191 ईस्वी में की गई। ये क्या है? महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। शालिभद्र सूरी रचयिता शालिभद्र सूरी। इनकी रचना कौन कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास 1184, पंच पांडव रचित रास। इसके बाद अंगुश क्या है? इनकी रचना कौन कौन सी? चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, जीव दयाजी रास 1201 ईस्वी, पिन्नरपति नल्हा बिसल देव रासो 12वीं सदी, दलपति विजय कुमार रासो 9वीं सदी। फिर प्रश्न नया आज का 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? कौन सा लोक भाषा 11वीं सदी का है? ढोला मारू रा दोहा। ढोला मारू रा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक काव्य है। दोहा घाड़ा पुराणा आही पंक्ति के प्राचीनतम की ओर संकेत है। मूलतः दोनों में रचित इस लोक काव्य को 13वीं शताब्दी कुशलायन वाचक कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार किया गया है। मुगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवश राज्य आता। यहाँ वह अपनी बेटी मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला
से करता। उस समय ढोला की उम्र 3 और मारू की 1.5 साल होती है। सुकाल आने पर पुगल का राजा परिवार सहित अपने महल लौट जाता है। कई साल बीत जाते हैं। ढोला बचपन के विवाह को भूल जाता है। बड़ा होने पर उसका दूसरा मालवाड़ी से विवाह हो जाता है। मालवाड़ी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा मालूम है, इसलिए वह पुगल से आए कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचाने देती है। उधर मारू एक रात अपने उधर मारू रात अपने में ढोला को देखती है। क्या फिर इसके आगे देखते हैं। उसके बाद उसके जी को चैन नहीं मिलता। मारू की यह हालत देख पंगुल का राजा एक चतुर गायक को नरवर भेजता है। क्या नरवर भेजता है। गायक गाने के बहाने ढोला तक मारू का आदेश पहुंचाता है। गीतों में पुगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहल विवाह की याद आ जाती है। ढोला मारू से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है, मगर मालवाड़ी उसे किसी न किसी बहाने रोकती रहती है। एक दिन ढोला मारू से मिलने तेज ऊंट पर सवार होकर निकल ही पड़ता है। ढोला मारू को देख झूम उठती है। जब वह मारू को लेकर नरवर के लिए लौटता है तो रास्ते में खलनायक उमर सुमूरा मारू को छीनने की चाल चलता है। फिर उमर मसूरा घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करता, लेकिन हवा की रफ्तार में ऊंट दौड़ता ढोला कहाँ उसके हाथ आने वाला। फिर नरवर लौटकर वह मालवाड़ी को भी मना लेता है। अंततः ढोला मारू के साथ मालवाड़ी भी खुशी खुशी रहने लगती है। ये आदिकाल में बताया गया है। फिर प्रश्न नंबर 10 का है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चला है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। फिर है अवट भाषा से तात्पर्य क्या है? अवट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश, ग्रामीण अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। अवट से तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से। शब्द का विकृत रूप है, इससे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवट अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन क्रांतिकालीन भाषा। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। अवट की अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवट भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं अधम्माड़, अब्दुल रहमान, आदेश रसय, आदेश राशक, दामोदर पंडित, उक्ति विक्ति व्याकरण, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्ति लता आदि है। प्रश्न नंबर 12 आदिकाल का चल रहा है। अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? कौन सा? शिख का मिलता है। कौन सा रूप अवट भाषा में मिलता है? अवट शिक्षा में कौन सा शब्द मिलता है? शिक्षा मिलता है। शिक्षा मिलता है। अपभ्रंश के परवर्ती रूप में अवट नाम दिया गया है। अवट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। फिर संस्कृत। राहुल संस्कृतायन के अनुसार चारे गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन से? सरप्पा। राहुल संस्कृतायन के अनुसार चारे गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरप्पा। किसने किया था इनका? बौद्ध राहुल संस्कृतायन ने। राहुल संस्कृतायन के अनुसार चारे गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले सरप्पा हैं। सरप्पा हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल संस्कृतायन सरप्पा का समय 759 स्थिर किया है। क्या 759 स्थिर किया है। बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इसका समर्थन किया। अधिकांश विद्वानों को कहीं
समय मान्य है। बचन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की पहली भाषा का प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। किसने कहा है? किसने कहा है? ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन सा सही नहीं? विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन सही नहीं? राहुल सरहापाद राहुल संस्कृतायन के अनुसार, शिव शंभू शिवसेंगर के अनुसार, स्वयंभू साहित्य अधिकांश साहित्य ऐतिहासिक कार्य के अनुसार, या फिर लास्ट है साली भद्रसूरी गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो सी होगा इसका, क्या होगा? सी, शिव शंभू अधिकांश साहित्य इतिहास के अनुसार ये विद्वानों के अनुसार विभिन्न है। फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहापाद है। क्या? सरहापाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल संस्कृतायन ने 7वीं 7वीं ईस्वी सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसका नाम मूल नाम राहुल भद्र है। क्या? राहुल भद्र था और सरहप्पा सरोज ब्रज पद तथा पद ब्रज नाम से भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की ब्रज ज्ञान और सहज ज्ञान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में एक थे। इनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहापाद की रचनाओं संपादन राहुल संस्कृतायन दोहा कोश के नाम से किया है। राहुल संस्कृतायन ने दोहा नाम से सरहापाद की रचनाओं से किया है। इसके बाद में है हिंदी के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से स्वयंभू 8वीं शताब्दी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सरहापाद 759 ईस्वी राहुल संस्कृतायन व डॉक्टर नागेंद्र सर्वमान्य, पुष्पया पुण्य 613 ईस्वी से संवत 670 डॉक्टर शिव कुमार सेंगर, राजा मुंड 993 ईस्वी से संवत 1050 रामचंद्र शर्मा गुलेरी, अब्दुल रहमान 11वीं सदी का डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर गोरखनाथ माता प्रसाद गुप्त, जयदेव सिंह, जुंदोई वासुदेव सिंह, साली भद्रसूरी 1184 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, विद्यापति 12वीं शताब्दी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये क्या थे? हिंदी के प्रथम कवि विद्वान थे। हिंदी के प्रथम कवि विद्वान थे। प्रश्न नंबर देखते हैं 15, बौद्ध धर्म की ब्रजयान और सहजयान। बौद्ध धर्म की ब्रजयान और सहजयान के प्रवर्तक 84 सिद्धों में से एक सरहप्पा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? इनमें से सभी, मतलब सारे शब्द हैं। सिद्धों में सबसे पुराने अर्थात प्रथम कवि माने जाते हैं। सही, उनका मूल नाम शालिभद्र तथा उनके सरहप्पा सरोज ब्रज पद और पद ब्रज के नाम से भी जाना जाए भी सही। राहुल संस्कृतायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले सरहापाद पहले बौद्ध सिद्ध थे। फिर देखते हैं व्याख्या। सिद्धों में सबसे पुराने ब्रजयानी 84 सिद्धों में से सरहापाद को आदिम सिद्ध माना जाता है या माना गया है। इन्हें सरहापाद कहते हैं। क्या? इन्हें सरहापाद कहते हैं। इसके द्वारा राहुल भद्र और सरोज ब्रज पूर्वी प्रदेश के ये ज्ञानी नगरी के निवासी थे। वर्तमान में यह नहीं है कि इस नाम की नगरी कहाँ पर थी। सरहापाद पाल वंशीय राजा धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल का समय 768 से 809 माना जाता है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य सरहापाद का समय 633 ईस्वी माना है, किंतु पुष्टि प्रमाण से सरहापाद का काल यह सिद्ध नहीं होता है। राहुल संस्कृतायन सरहापाद का समय 659 स्थिर किया है, जो अब हिंदी
एकेडमियन में सर्वमान्य है। फिर इसकी व्याख्या भी और है। हिंदी सरापात के अच्छे विद्वान हैं। अपने समय में ज्ञान के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा में भी इनका जुड़ाव रहा है। आगे के वर्षों में बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र प्रधान ब्रजयान शाखा से जुड़ गए हैं। कौन? सरापात। लोक मान्यता है कि श्री पर्वत आंध्र प्रदेश में भी सरापात ब्रजयान तंत्र की कठिन साधना की थी। सिद्ध सरापात 32 ग्रंथों की चर्चा की जाती है, जिसमें डॉक्टर प्रबोध चंद्र वगाची इनकी रचनाओं में दोहा कोश नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। दोहा कोश तिलोप्पी और कान्हप्पा की रचना भी संकलित है। दोहा कोश जो है तिलोप्पा और कान्हप्पा की रचना भी संकलित है। सरापात के दोहा कोश पर भी अजयव्रज का संस्कृत पंजिका की खोज में मिलती है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नर्सर ऑफ टी डिपार्टमेंट ऑफ लेटर में प्रकाशित हुई है। क्या हुई है? कलकत्ता में यूनिवर्सिटी के जर्नल ऑफ दी डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स में प्रकाशित हुई। सरप्पा के साहित्य से जो इनकी जीवन दृष्टि परिलक्षित होती है, उसके मुख्य आधार सहज संयम, पाखंड विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति होती है। ब्रजवान के 15 सिद्धों की वाणी में जो स्वच्छंदता चार दिखाई देता है, वह सरापात की बनी में लगभग नहीं के बराबर है। सहज शून्य अवस्था से प्राप्त महासुख को सहज स्थिर महाराज का इनकी वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। सरहप्पा के मतानुसार समरस सहज अवस्था में स्थिर हो जाता है। फिर साधक का परम पुरुषार्थ है उस अवस्था में जो कुछ भी भेदभाव शेष नहीं रह जाता। वर्ण व्यवस्था का ऊंच नीच भाव तथा धर्म के नाम पर चलने वाले ब्रह्मचारों सरहप्पा ने बड़ा जोरदार खंडन किया है। इन्होंने ब्राह्मणों को ही नहीं, जैन मुनियों को भी खबर ली है। इनके लोपोत्पाद में बिच्छी ग्रहण जैसे संस्कारों की हंसी उड़ाई गई है। इनकी भाषा का नाम विद्वानों ने साधा भाषा या संध्या भाषा आदि, और इसका अर्थ यह बताया गया है कि यह एक ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उस भाषा में निहित भाव स्पष्ट हो जाते हैं। सरापात भाषा की मगही अपभ्रंश जो निश्चित हिंदी पूर्व रूप में डॉक्टर वीजी भट्टाचार्य ने इसे बंगला का पूर्ण रूप सिद्ध करने की सफल चेष्टा की। बच्चन सिंह ने इनकी भाषा का विचार करते हुए लिखा, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापात में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बच्चन सिंह ने किसको कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग दिखाई देता है। ठीक। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्धों से प्रारंभ हुई? 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्धों से प्रारंभ हुई? सरापा। कहाँ से? सरहप्पा से। सिद्धों की ब्रजान शाखा 84 सिद्धों की सरहप्पा बराबर हुई। क्या परंपरा प्रारंभ हुई? राहुल साकर्त्यायन के अनुसार तिब्बत 84 सिद्धों की सरहप्पा से प्रारंभ हुआ है। नरोप्पा से पूरी हुई। क्या नरोप्पा से पूरी हुई प्रारंभ सरहप्पा से हुआ। फिर इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने क्रमशः कौन सा है? क्रमशः बताना है। ए सरहप्पा से मच्छिंद्रनाथ। इसकी व्याख्या है,
आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा तथा नाथों में सबसे मच्छंदर नाथ, जिन्हें गोरखनाथ गुरु भी माना जाता है, गोरखनाथ का गुरु भी माना जाता है। स्वयंभू के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? इनमें से सभी सत्य हैं। देखते हैं। इन्हें ब्रजभाषा का अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना गया है, सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, सही है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कहा, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 19 का, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छांटकर निकला, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का है, राहुल साकृत्यायन का है, शिव सिंह सेंगर का है। तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छूटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्ध सिद्धों की ब्रजयान गाथा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग में का प्रवर्तन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहती है? अपभ्रंश कहते हैं। पुरानी हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। सर्वप्रथम चंद्र धर्म गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रकृत भाषा हिंदी से आशय क्या? अपभ्रंश। यह प्रश्न बन रहा था ना, तो यहाँ पर बन गया प्रकृत भाषा हिंदी का क्या आशय? अपभ्रंश से है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत माना है? क्या आदिकाल के अंतर्गत क्या माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्यकाल में यह व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल भी कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के चढ़ाव को कुछ लोगों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। क्या? उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं। और कुल लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी का रूप में चलती रहती है। हिंदी उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी इन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल सामग्री मानकर उनका विवेचन किया है। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने किया है? रामचंद्र शर्मा गुलेरी ने किया। तो ये व्याख्या भी पढ़े हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है और इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित है। उसने कहा था, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रेम संवेदना कहानी है। क्या है? प्रेम संवेदना कहानी है जो 1915 में प्रकाशित हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्ति क्लेश बैंक पद्धति पर लिखी थी। किस पे? पूर्व दीप्ति फ्लैश बैंक पर लिखी कहानी कौन से? उसने कहा था। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। इससे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी के क्षेत्र में मील पत्थर भी कहा जाता है। क्या? मील पत्थर भी कहा जाता है। किसको? उसने कहा था कहानी को। किसकी? चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी की। फिर इन्होंने राजपुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी को
लेख के आधार पर आदिकाल इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर स्वयंभू की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल में भी कोई विशेष निवृत्ति निर्धारित न की जा सके। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने स्वयंभू जैन काव्य परंपरा प्रथम कवि माना है। इनका जन्म 783 में कर्नाटक में हुआ था। स्वयंभू के पिता का नाम मारुति था। क्या? मारुति था। मारुति देव था। माता का नाम पद्मिनी था। ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं, बल्कि भोलानाथ व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास माना। क्या? भोलानाथ व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास माना है, जबकि भोलानाथ व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास माना है। किससे माना भाई? स्वयंभू को। स्वयंभू की रचना है पैमचरेऊ, पदचरित, रिठेड़े म्यूचरेऊ, अरिष्ठे ने म्यूचरित या हरिवंश पुराण, पंचमी चरेऊ प्रबंध काव्य है। क्या? प्रबंध काव्य है। और स्वयंभू छंद अपभ्रंश के छंदों में संवाद रचना है। पैमचरेऊ स्वयंभू कृत चरित्र काव्य है। जैन धर्म में राजा राम के लिए पद्य शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए स्वयंभू की रामायण गद्य चरित पैमचरेऊ कहा गया है। इसकी रचना 6 वर्ष 3 माह 11 दिन में हुई थी। किसकी? पैमचरेऊ की 6 माह 3 मास 11 दिन में पूरी होती। पैमचरेऊ 5 खंडों में विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड में विभक्त अपूर्ण प्रबंध काव्य है। कौन सा? अपूर्ण प्रबंध काव्य है, जिनको उनके पितृ ने पूरा किया है। इसके बाद खंड में शीर्षक विद्याधर साहित्यिक दृष्टि से उपजाऊ श्रेष्ठ सामान्य है, जिसमें राम को विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के आवरण में हुआ है। पैमचरेऊ 90 संधियाँ और 5 खंड है। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। कितनी? स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की। शेष की रचना इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। किसकी? शेष जो है इनके पुत्र त्रिभुवन ने की। किसके? स्वयंभू ने। स्वयंभू के पुत्र का क्या नाम? त्रिभुवन। पैमचरेऊ की 23वीं और 6वीं रैंक संधि के प्रारंभ में पुनः मंगल चरित लिखे गए हैं। फिर इसका देखिए और व्याख्या है। विद्याधर कांड संधियाँ 20 है, विशेष विभिन्न वंशों का उदाहरण है। अयोध्या कांड 22 राम के जन्म स्थान अयोध्या से वनवास के लिए है। दूसरी राजा के सुंदरकांड 14 हनुमान सीता का वृत्तांत राम तक ले जाने में सफल रहे। युद्धकांड 21 वीरता का दृश्य है। उत्तरकांड संपूर्ण परमचर्यू का उपहार है, जिसमें रावण की मृत्यु, राम लक्ष्मण के द्वारा दुखियों की रक्षा से लक्षित अवंतर कथाएं एवं सीता हरण इस कांड में है। किसमें? सुंदर कांड में। किस संधियाँ? 13 संधियाँ। इनकी रचना कड़वक शैली, बद्ध शैली, दोहा चौपाई शैली में हुई है। ग्रंथ में 1259 कड़वाहक हैं। कितने? 1259 कड़वक हैं। क्या? कड़वक हैं। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने धनंजय के आश्रम में की थी। यह अपभ्रंश का वाल्मीकि की से माना जाता है। रिठ्ठू में चरेऊ कृष्ण गाथा कवि का वर्णन किया गया। आकार की दृष्टि से स्वयंभू के आसपास अन्य ग्रंथों में विशाल रचना की है। इसमें 1800 ईसा पूर्व तथा
4 स्वयंभू, 112 संधियाँ। फिर आगे देखते हैं। स्वयंभू स्वयंभू छंद में 8 अध्याय। स्वयंभू छंद में स्वयंभू छंद शब्द मिलता है। स्वयंभू छंद में कितने अध्याय? 8 है। स्वयंभू छंद में स्वयंभू छंद शब्द मिलता है। इसकी 3 अध्याय में प्राकृतिक और अंतिम 5 अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धति बाधा में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? पैमचरो में लिखा है। व्याख्या देखते हैं। पैमचरो स्वयंभू राम चरित्र काव्य यह 5 खंडों में विभक्त है। विद्या खंड, अयोध्या खंड, सुंदर खंड, शुद्ध खंड और उत्तराखंड। फिर स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का उदाहरण इस प्रकार किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, इस युग का वर्णन किया गया है। फिर है नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग पर कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग करने में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्कर सीता को परीक्षा वाले प्रसंग को स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय विश्व के पश्चात सीता को पुष्यपूर्वक इसके बाद में लंका विजय पश्चात सीता पुष्कर विमान पर चढ़कर कौशल नगरी लाया जाता। सीता के आगमन पर एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण में राम का औचा व्यवहार। अग्नि परीक्षा में पूर्व सीता राम से कहती कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि सामर्थ्य हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन यह है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। कहाँ? जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। फिर अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का भवभूत किसे? पुष्पदंत को कहा जाता है। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 27 से निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी पुष्पदंत की नहीं बताना है। पैमचरो नहीं। किसकी नहीं है? पैमचरो पुष्पदंत ही नहीं है। स्वयंभू की रचना केशवदास के दूसरे कवि पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती। महापुराण, जयपुराण तथा जसहाचर्यु नामक उपन्यास के ग्रंथ अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि 63 महापुरुषों की घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया गया है। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। कौन सा लौकिक चरित्र काव्य कौन सा है? भविष्यंत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के रचित पर आधारित क्योंकि कई अर्थों ऐसे होता है। फिर है इसकी व्याख्या में कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर है 29। खड़ी बोली का सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया? आदिकाल में अमीर खुसरो ने किया। लौकिक साहित्यिक अमीर खुसरो का नाम है। इनका जन्म 1254 ईस्वी उत्तर प्रदेश सीता जिले में पलिया नामक गांव में हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था।
हसन जात के तुर्क वंशी सैफुद्दीन, इनके पिता का नाम चिश्ती संप्रदाय था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य विद्वान जिन्होंने हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। इस संदर्भ में स्वयं खुसरो ने लिखा है, चू मन तुतिये हिंदम अरस्त पुरुषी के मन इंदोई पुरुष आज गोयल हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर देखते हैं, दे रहा हूँ। जहाँ इम्पोर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। गौरी सोवे सेज पर मुख पर ढारे केस, चल खुसरो आपने रैन हुए बसे। ये किसमें कौन सा है? फिर में ये सारी क्या है पंक्तियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 का इसका अंतिम आदिकाल का अंतिम चरण सुप्रसिद्ध किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का। आदिकाल का भी अंतिम चरण प्रसिद्ध अमीर खुसरो का है। किसका? अमीर खुसरो। इसका जन्म 1393 ईस्वी में वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश जिले में भटियाला गांव में हुआ था। अब्दुल रहमान 11वीं शताब्दी के पुष्पदिन 10वीं शताब्दी के जैन कवि कहे जाते हैं। आप सबको धन्यवाद। राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।